Quickly, we are going to study a concept that is a smaller, a short concept, methods of entry into the international market. There are a few methods that we know that methods of entry to the new market. First of all, the most famous method is exporting the products. What we can do, हम अपने मुल्क में बैठे हैं, वहां हम अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अपनी लोकल कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो वी कैन फाइंड आउट फॉरेन कस्टमर्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड वी कैन डायरेक्टली एक्सपोर्ट टू दोज पीपल. उसमें हम ई कॉमर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जनरली और अदर टेक्निक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेल करने के लिए. समटाइम्स एक्सपोर्टिंग डायरेक्टली भी होती है टू द कंज्यूमर और समटाइम इनडायरेक्टली भी होती है थ्रू द ट्रेड एजेंसीज. तो इसके फायदे और नुकसान भी हैं, अभी थोड़ी देर में हम उस पर भी बात करते हैं. दूसरा मेथड जो हम यूज कर सकते हैं वो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग है. फ्रेंचाइज वी ऑलरेडी नो कि हम किसी और बिजनेस को लाइसेंस दे देते हैं टू यूज द नेम एंड स्टफ सो दैट बिजनेस कैन यूज आवर नेम और अच्छी तरह बिजनेस कर सके. मैकडोनल्ड और बास्किन रॉबिन्स और these people are some पिज़्ज़ा हट बहुत दुनिया की मशहूर फ्रेंचाइज हैं. कारफर मिसाल के तौर पे रिटेल स्टोर में ये बहुत फेमस फ्रेंचाइज है और ये पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को इसी तरह स्प्रेड करती हैं और इनके फायदे और नुकसान बहुत सारे हैं. फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द फ्रेंचाइज, तो इन्वेस्टमेंट जाहिर है फ्रेंचाइजी कर रहा होगा एज अ फ्रेंचाइजर. अगर हम देखें और हमारी जो ब्रांड नेम है वो बहुत इमीडिएटली पॉपुलर हो जाएगी और दूसरे मुल्कों में स्प्रेड भी हो जाएगी. वो जो बंदा है ही विल बी अवेयर ऑफ द लोकल लॉज भी. लेकिन इफ यू कम टू द डिसएडवांटेजेस, तो वी आर ऑलवेज एट रिस्क बिकॉज सम टाइम वो कोई चीट कर सकता है, खराब प्रोडक्ट बना सकता है, नोबडी उसको जानता भी कोई नहीं होगा और सारा जो ब्लेम होगा वो फ्रेंचाइजर के ऊपर आ जाएगा कि मैकडोनल्ड से खराब बर्गर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है. वी कैन डू जॉइंट वेंचर्स. We know that joint ventures are the partnership with the other businesses. तो उसमें हम दूसरे businesses वहाँ के जो local businesses हैं उन्हें साथ मिला के business करना शुरू कर सकते हैं. That can be 50-50 joint venture or something like that. For example, McDonald ने Indian restaurant chains के साथ, उसमें से एक का नाम हार्ड कैसल रेस्टोरेंट है, वहाँ पे joint venture किया हुआ इंडिया में and that is going successful. जॉइंट वेंचर में फायदा ये है कि आपको एक तो आपको मिल जाता है द शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द अदर पार्टी. फिर जो दूसरे बिजनेस है उसके कस्टमर्स आपके साथ शेयर हो जाते हैं और उसके जो है वो जो कॉस्ट हैं वो भी आप उसके साथ शेयर कर लेते हैं. वी कैन डू लाइसेंसिंग. Licensing is what? Licensing allows another business in the foreign country to produce the branded goods और पेटेंट प्रोडक्ट्स अंडर लाइसेंस. हमने उन्हें प्रोडक्शन करने का लाइसेंस दे दिया, वो हमारे नाम पे वहां पे प्रोड्यूस करते हैं. इसमें हमें बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस तो उनके लिए बनाने पड़ेंगे बिकॉज क्वालिटी का बहुत बड़ा मसला आता है. ज़ारा बहुत लाइसेंसिंग यूज करता है प्रोडक्शन प्रोसेसेस के लिए. एक वक्त था जब ज़ारा जिस कंट्री से बिलोंग करता है सारी प्रोडक्शन वहां पे होती थी. अब ज़ारा हैज मूव टू द अदर कंट्रीज और वहां पे लाइसेंस दे रखे हैं उसने, दूसरे लोग उसके बिहाफ पे प्रोडक्शन करते हैं. और इवन जो अब उसका तो ये है कि और जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वहां पे कम प्रोडक्शन है और पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट हो रही है वो दूसरे कंट्री से हो रही है. वहां उनको लाइसेंस जहां जिन जिन लोगों को दिया हुआ है वो प्रोड्यूस करते हैं और दूसरी दुनिया में बेचते भी हैं. ओके, लाइसेंसिंग की अगर हम बात करें तो फायदे इसके काफी हैं. हमारी कैपिटल कॉस्ट सेव होगी, दूसरे बिजनेस ने बिजनेस करना शुरू किया उसके बिहाफ पे हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ भी कुछ लिमिटेशन इन्वॉल्व, विल सेपरेटली लुक एट दोस भी. फिर हम व्हाट वी कैन डू, हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पे भी जा सकते हैं. Direct investment in foreign subsidiaries. सब्सिडरी किसे कहते हैं? सब्सिडरी इज अ डॉटर कंपनी. जब हम किसी कंपनी के 50% या उससे ज्यादा शेयर बाय कर लेते हैं तो इट बिकम्स अ सब्सिडरी ऑफ द ओरिजिनल कंपनी. तो पेरेंट कंपनी वो होती है जिसने उससे उसके शेयर्स जो डॉटर कंपनी उसके बाय किए होते हैं.
ओके, द सब्सिडरीज कैन बी फैक्ट्री सेटअप इन फॉरेन कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इसकी बहुत एक मशहूर एग्जांपल है टोयोटा, जो है यूरोपियन यूनियन और साउथ अमेरिका में इसी तरह से चलता है। रिटेलिंग कंपनी टेस्को जो है वो भी सब्सिडरीज बाय करती है, थाईलैंड और चाइना में उसने बहुत ज्यादा बाय की हुई है। तो इनको हम यूजुअली द सब्सिडरीज आर, बहुत इनको हम कर देते हैं डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, और ये वहाँ के अपने डिसीजन मेकिंग खुद ही लेती हैं और उन पे काम करने की कोशिश करती हैं। तो दीज आर फ्यू वेज अबाउट विच मोहसिन अभी टॉक अबाउट कि हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं। दीज आर फ्यू वेज ऑफ एंटरिंग इनटू द इंटरनेशनल मार्केट, और इन तरीकों से हम बड़ी कंफर्टेबली इंटरनेशनल मार्केट में एंटर हो सकते हैं।